बोलिए सतगुरुदेव की जय। कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतर हो पारा। आपको ध्यान होगा, मैं एक तथ्य पर काफी बोल रहा हूं। जितने भी संत हुए सभी ने साहब को फॉलो किया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतर हो पारा। साहब 250 साल पहले आए, क्या बोल रहे हैं? कली है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधावे। इस शब्द को रविदास महाराज जी ने भी अपने वाणी में अच्छी तरह से कहा। सतयुग सत, त्रेता तप है, द्वापर पूजाचार, कल में ये सब ना बने, केवल नाम आधार। यही बात शिव जी ने उमा से भी कही। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत प्रभु भजन, जगत सब सपना। कैसा नाम है, आखिर इतनी नाम की महिमा है। दुनिया के लोग एक भुलेखे में है। साहब ने इसका निराकरण अपनी वाणी में बड़े सुंदर अलंकार से किया। कोटि नाम संसार में, एक नहीं करोड़ों कोटि नाम संसार में, तिन से मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है। कोटि नाम संसार में, तिन से मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोई। कैसा नाम है, पब्लिक इसको नहीं समझ पाई। हाँ, इतना जरूर समझ पाई कि नाम से पार। इसलिए प्रथा चली, अभी एक प्रथा चली नाम की। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, वो हमारे पूर्वज हैं, बड़े तपस्वी, बड़े ईमानदार, बड़े सच्चे थे। वो कभी नाम नहीं स्मरण करते थे, तप करते थे, योग करते थे, ज्ञानार्जन करते थे। और सतयुग में इंसान सत्य पर ही चलता था, सत्य उपासना है। और साहब ने कहा साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। सच से बड़ा कोई तप ही नहीं बोला, कोई झूठ नहीं बोलता था। मैंने कल भी अपने प्रवचन में एक बात कही। अपने पूर्वजों को देखा, बाप दादे ताए वगैरह को देखा, क्या इंसान थे। सदियों पुरानी बात नहीं है। उनकी जीवन शैली देख, झूठ उनको आता ही नहीं था। क्या बात थी, सच्चे, छल कपट भी नहीं थी। जब इंसान झूठ बोलेगा तो ब्रेन शातिर हो जाएगा, ब्रेन बहुत शातिर हो जाएगा, ब्रेन की कोशिकाएं फिर गलत हो जाएगी। साहब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो भाई नाम की बड़ी महिमा कह दी है। पर यहां साहब अब नाम की दुकानें खुल गई, यहां तक कि कथावाचक भी नाम देने लगे हैं। पहले कथावाचक नाम नहीं देते थे। कथावाचक अपनी कथा सुनाया और चल पड़े, कथावाचक थे। अभी वो भी नाम दे रहे हैं, सियाणे चेले भी नाम दे रहे हैं, क्योंकि आदमी को अंगेज करना है, वो नाता स्थापित करके अंगेज करना है। यहां साहब ने करारा प्रहार किया है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम नाम सब जगत बखाना। नाम भेद कोई बदला जाना, नाम भेद वेद के पारा। हाँ, नाम भेद वेद के पारा।
कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला को। अब क्या हुआ, बहुत से लोग उन्होंने ये स्वीकार किया, कथाओं में, वाणियों में, प्रवचनों में नाम का महात्म आया, उन्होंने स्वीकार किया, पर एक भूल हुई। कैसा नाम? यहां साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, कोटि नाम संसार में, एक नहीं कोटि, तिनते मुक्ति न होए। बड़ा स्पष्ट कर रहे, मूल नाम ये गुप्त है। अब आप एक और चीज देखना, सभी उस गुप्त नाम, अनाम, इन सब चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब व्याख्या दे रहे हैं तो वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। अब साहब ने आकर ये कहा, भाई कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न हुए, मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला को। आखिर वो क्या है जो हमें संसार सागर से पार करेगा? नानक देव जी भी कह रहे हैं, नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पार, नाम गहे और सूरत लगावे, सोहंसा सतलोक सिधावे। साहब की अनेकों वाणियों में नाम की महिमा है। यही बात धर्मदास जी भी कह रहे हैं। साहब ने जब नाम का महात्म बोला, धर्मदास जी ने एक सवाल किया, कहा भाई नाम तो मैं जप रहा हूं, इसी भुलेखे में तो पूरी दुनिया है। बोला नाम तो मैं जप रहा हूं, अरे सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम है कुछ आना। सहस्त्र नाम वेदों में है, वही नाम है कि कुछ और अलग नाम है? वो तो मैं जप ही रहा हूं। साहब ने कहा नहीं, सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम है कोई आना। मूल नाम है सबसे न्यारा, वो अकह है। एलिमेंट समझिए थोड़ा सा, कहा न जाए, लिखा न जाए, कहा न जाए, लिखा न जाए, बिन सतगुरु कोई ना ही पाए। आगे क्या बोल रहे हैं? सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, अगर कोई पृथ्वी की भी परिक्रमा कर दे, सातों दीपों में हो आए, नाम बिना मिटे न भरमा, भर्म नहीं मिट सकता। एक आदमी ने मुझे एक बात बोली कि कृपा करो, कुछ कृपा करो। मैं बोला कृपा तो उस दिन हुई जिस दिन नाम दिया। बोला थोड़ा सा अंतर्मुखी करो। मैंने कहा हाँ, तुम अंतर्मुखी हो चुके हो। मैंने बोला तुम्हें नाम के बाद कैसा लगता है? बोला गुरुजी दो चीजें तो बहुत बड़ी मुझे मिली। पहले मैंने 5-6 गुरु किए थे, लेकिन जिज्ञासा खत्म नहीं हुई थी। मेरी खोज और दौड़ कायम थी। आपसे दीक्षा लेने के बाद मैं अब संतुष्ट हूं। धर्मन बिन प्रतीत जीवना तरई, यही बात धर्मदास को साहब ने कहा। भक्ति के तो धातु है ना, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। अब साहब क्या कह रहे? बिन प्रतीत जीवना तरई, यानी भटकाव खत्म हो गया। बड़े बड़े पंथों का नाम लिया उसने, वहां गुरु किया, लेकिन अब एक बात है, अंतर संतुष्टि है,
मुझे ये यकीन है मैं सही ठिकाने पर हूं। मैं कहा तो सुनो, साहिब की दरबार में कमी काहो की ना है, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी में है। सबसे पहली चीज आपको अपने में बदलाव, बोला बदलाव बहुत है। बोला गुरुजी हमेशा मुझे यूं लग रहा है मैं चेतन हूं अभी, गुरु कृपा से सोवत जागा। अब वो कह रहा है मैं अभी चेतन हूं, पहले अचेत था। उसको काल क्या करे, जो 8 पैर होशियार, साहब के सोट से छंद, दोहे, रमेनिया, चौपाइयां ये तो साहब ने दी। एक जगह कितना अच्छा कहा, जौ लो गढ़पत जागही, गढ़ किले को कहते हैं और घर को भी बोलते हैं। पुराने जमाने में ऐसे दरवाजे नहीं होते थे कि एक लात मारो उखड़ जाए। इतने मोटे मोटे शीशम के की लकड़ी से दरवाजे बनते थे, कुल्हाड़ी से भी जल्दी नहीं कर सके। क्यों? डकैतों का टाइम था, डकैती डालते थे आकर। जिसके पास पैसा है डाकू आ जाते थे। ये डाकू उन्मूलन तो बहुत बाद में हुआ है। इस डाकू उन्मूलन पर एक फिल्म भी बनी थी, छोटे से देखी थी, जिस देश में गंगा बहती है। तो 10 उन्मूलन हुआ तो लोगों को डर होता था डाकू आएंगे, चोर आएंगे, मोटे मोटे दरवाजे रखते थे ताकि वो इसमें नहीं घुस पाए। तो साहब क्या कह रहे, जो लोग गणपति जागही, गणपति यानी घर का मालिक, नहीं सेंध पावत तस्करा, तस्कर भी नहीं आ सकेंगे। गाफिल भयो जब नींद में, तभी तस्कर संचरा। जागृत कला अनूप, रोप रहो तुम ढाल, काल खड़ग व्यापे नहीं, यही नाम प्रताप। कह रहे ढाल हमेशा तलवार के वार को रोकती है, इसी तरह ये नाम रूपी ढाल मन रूपी तलवार की धार को रोक देती है। जहां नाम तह काल गति नाही। थोड़ा चिंतन करें इन बातों पर, मन ही आए काल कराला। कह रहे हैं जहां नाम है वहां मन की गति नहीं है, मन का जोर क्षीण हो जाता है। आप विचार करना, नाम के बाद मन मात नवा रहा है, ये छोटी बात नहीं है। इस मन को बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि काबू नहीं कर पाए। सहजे सहज पाइए, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। पहले जहां आपका मन चाहता था आप उधर चले जाते, बरबस आपको खींचे चले जाता था जिस दिशा में भी चाहे। अब नहीं है, मन पर लगाम लग गई। नाम होए तो माथ नवावे। नाम की ताकत, कैसी नाम की ताकत है उस पर बोलूंगा। नाम होए तो माथ नवावे, बिना नाम यह बांध न चाहे। बचियो एक उपाय, हे धनराज, केवल एक ही उपाय है, केवल एक। यही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कल में केवल, केवल ओनली एक अधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। बचियो एक उपाय, सार नाम को पाएगी। अब क्या है नाम वो सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। अंतःकरण पूरा शुद्ध कर देगा नाम। परमाणु का जो विस्फोट होता है, परमाणु क्या करता है, बहुत हीट बढ़ा देता है। जितने भी बाकी अणु हैं उनमें विस्फोट करता है, बाकी समूह सभी अणुओं को खत्म कर देता है।
और केवल ऊष्मा देने वाले अणु शेष रह जाते हैं। इसलिए पूरे वातावरण में बहुत हीट हो जाती है। इसलिए हिरोशिमा नागासाकी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर जो लोहा था वो भी गल गया था। यानी वो पूरी हीट बढ़ा देता है। उसमें एक गुण है, दोष है, कई हजार डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा देता है। अणुओं का समूह है ये, तीनों टाइप के अणुओं का एक समूह है। परमाणु के एक्शन के बाद में क्या होता है, बाकी अणुओं को खत्म करते केवल हीट ही रह जाएगी। आपके रक्त में भी एक सिस्टम है, श्वेत कण और लाल कण है। लाल कण आपको ऊर्जा देते हैं और आपके सेलों को सुरक्षित ऊर्जा दे रहे हैं। श्वेत कण रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। इसलिए एड्स में जब एड्स के कीटाणु हैं वो क्या करते हैं, श्वेत कणों को खा जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ती है कि पूछो मत, वो श्वेत कणों को बिल्कुल खा जाते हैं। इसलिए एड्स के मरीज के अंदर रोधक शक्ति खत्म हो जाती है। अगर उसे जुकाम हुआ, हमेशा जुकाम बना रहेगा। मैंने एक बात कई बार बोली है, शरीर में स्वाभाविक प्रकृति की ओर से भी रोगों से लड़ने की ताकत है। कई ऐसे रोग हैं जिनको डॉक्टर नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन एकाएक वो रोगी ठीक हो जाते हैं। दवाएं काम नहीं किया, क्या हुआ, जो रक्त के अंदर श्वेत कण थे वो रोगों को रोकने वाले कण थे, रोग रोधक थे, वो फिर प्रखर हो गए। उन्होंने बीमारी के रोग के उन वायरस को खत्म कर दिया। इस तरह नाम अंदर में एक प्रक्रिया करता है भाई, वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया करता है। एक ये प्रोसेस है, आप देख रहे हैं ये हिरोशिमा नागासाकी का दृश्य है। बम तो एक जगह गिरा, इमारतें अनेकों खत्म हुई। इमारतें क्यों धराशायी हो गई? हीट के कारण से हजारों डिग्री सेल्सियस हीट बढ़ गई, जीव जंतु सब खत्म हो गए। बिल्डिंगों के अंदर लगा हुआ लोहा पिघल कर गिरने लग गया। उसका प्रभाव आज तक भी है। अभी भी वहां विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। लेप्रोसी 8 प्रकार की है। इसलिए जापान में लेप्रोसी के बड़े विशेषज्ञ हैं। आज भी उस परमाणु प्रभाव के कारण बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं और कई जगह फसलें नहीं होती है। वो अणु ने ऐसा एक असर डाला। इस तरह नाम एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ईश्वरीय तत्व है। साहब ऐसे नहीं कह रहे, सार शब्द सत्पुरुष कहाया। वो किससे लाए? संत सौदागर है, वो अपने कंसंट्रेशन में ले आए, उनको आप में रोपित कर दिया। उन्होंने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। यहां साहब एक चीज और कह रहे, मोर भक्त चंडाल की मोही, सब जीवन से श्रेष्ठ है सोई। कह रहे हैं मेरा भक्त चंडाल भी क्यों नहीं है। आगे एक शब्द कह रहे हैं, सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक ही धक्का दरार। वो नाम क्या करता है, मन द्वारा इन कोशिकाओं के अंदर से सफाई कर देता है। जहां नाम कालगत नाही, भाइयों ये नाम बहुत बड़ी चीज है। जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाही, नाम नाम सब जगत पखाना, मूल नाम कोई बड़ला जाना। यही निरंजन से गोष्ठी में साहब का उनका जब गोष्ठी हुई है, उसको निरंजन बोध कहते हैं।
निरंजन ने कहा पूरे शरीर के अंदर जितनी भी मेरा सिस्टम है वो मेरा है, को रोम रोम में विकार भरा पड़ा है। ये तन विष की बेलरी, विष की बेल है, विकारों से भरा। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। तो नानक देव जी ने ऐसे ही नहीं फरमाया कूप नीर बिना धेनु चीर बिना, 10 प्राणी सतनाम बिना, हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना, जैसे देह नैन बिन हीना, 10 प्राणी सतनाम बिना। कितना बड़ा महात्म, कितना बड़ा महत्व वो नाम का अपनी वाणी में इंगित कर रहे हैं। तो वो जाकर के अंदर में बदलाव लाएगा। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। आप नहीं देख रहे हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, डॉक्टर जब इंजेक्शन उसमें क्या करता है, औषधि युक्त होती है। पहले डॉक्टर ने चेकअप कर दिया, वाह वो 5 साल ऐसा ही नहीं, वो बहुत पढ़ाया है, किस किस किस्म के वायरस हैं, क्या क्या मानव तन को नुकसान करने वाले कीटाणु हैं, और वो क्या क्या करते हैं, उसका क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके एंटी जो उन्होंने वैक्सीनेशन दिया आपको टीका, वो उन पर जाकर सीधा हमला करता है। अब वो कहाँ पर है, पूरे रक्त में, पूरे रक्त में, और रक्त से ही आपकी कोशिकाएं बन रही है, सेल बन रहे हैं, इसलिए पूरा शरीर शिथिल हो जाता है। वो औषध जाकर हर एक रोम तक पहुंचती है भाइयों, वहाँ पहुंच करके उनका पूरी पूरी खबर ले लेती है। इसलिए एड्स के जो कीटाणु हैं पहले वो श्वेत किरणों को खा जाते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं फिर वो कोमल जगहों पर आ जाते हैं, जैसे कंठ में कोमल मांस है, उनको खत्म करना शुरू करते हैं, अंतोगत्वा इंसान मर जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस तरह वो नाम एक वैक्सीनेशन है। सदगुरु में दीनी अजब जड़ी, वो बॉडी में एंटर होने के साथ में पूरी खबर लेना शुरू करता है। यहां तक साहब ने कह दिया, जहां नाम तह कालगत नाय, और बिना नाम सब काल की छाई। इसलिए वो नाम मेरे भाइयों ये नहीं है दुनिया को भोलेखे में लगा दिया। मैंने उदाहरण एक पहले भी दिया, आज भी दे रहा हूं। लोग परमार्थी हैं, हमारे लोग बहुत सेवा करते हैं, वो देखते हैं आश्रम में किस चीज की जरूरत है, धनी इनका है, वो पहुंचा देते हैं। कोई राशन पहुंचा देता है, कोई वस्त्र पहुंचा देता है, कोई प्रसाद पहुंचा देता है कि सेवादार खाएं, कई चीजें देते हैं। कुछ माताएं बेचारी पंखा लाती है, देखना। अब वो जो पंखा लाती है, हमारे आश्रम में जिनको शंका है आकर गिने, कम से कम 2000 पंखे हैं। हजारों कमरे हैं। तो मैं पंखों को पहले देखता हूं, मैं पंखों को देखता हूं। जब माई चढ़ाती है, उस बेचारी को नहीं पता है, तो माई क्या बोलती है मैं देख लेता हूं ब्रांड क्या है। मैंने एक बात पहले भी कही, मैं किसी फर्म का एम्बेसडर नहीं हूं, प्रचारक नहीं हूं। आपके साथ जो बातें कर रहा हूं वो मेरी स्वानुभूति है। मैं किसी राजनीतिक दल से किसी भी कोण से नहीं जुड़ा हूं, सही में कहीं नहीं जुड़ा हूं। हमारे कई लाख लोग नाम है, अभी आज तक मैंने किसी को नहीं कहा आप इस पार्टी को वोट देना, कभी नहीं कहा। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं पंखे की। मुझे सेना से रिटायर हुए 31 साल 2 दिन हुए। मैं ठीक 21 सितंबर को कुपवाड़ा से पेंशन के लिए निकल पड़ा था, 1991। उसी समय मैंने कैंटीन से 2 पंखे लिए क्रॉम्पटन के।
इस 31 साल में कुछ भी उनका नहीं बिगड़ा। क्या गजब के पंखे, न बियरिंग खराब हुए, डबल बियरिंग है, न आवाज देते हैं, कभी उसको हमने मेंटेनेंस भी नहीं किया है। वाह क्या बात है, उनको मेंटेनेंस भी नहीं किया। अगर मुझसे कोई पूछे अगर कौन सा पंखा, तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा क्रॉम्पटन को। न तो मैं क्रॉम्पटन वालों के का एम्बेसडर हूँ, न कोई एजेंट हूँ, कोई मुझे मतलब नहीं, पर मैंने पंखा देखा, उसकी गुणवत्ता देखी, फर्स्ट उसको लेता हूँ। हालांकि अच्छे पंखे और भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जब वो नहीं मिलते तो कुछ और पंखे खरीदता हूँ, उनके बारे में भी मैं जानता हूँ, पर मेरी प्राथमिकता है क्रॉम्पटन। वाह क्या लाजवाब पंखा है, कभी आवाज नहीं। तो माई बेचारी क्या करती है पता है? अब वो क्या करते हैं चालाक लोग, डुप्लीकेट बनाने वाले, क्रॉम लिख देंगे पीछे, लिंक कर देंगे, क्रॉम लिंक, तो आदमी सोचेगा यही है, एक अक्षर सिर्फ बदल देंगे, तो कॉपीराइट का वो नकल भी का मुकदमा नहीं कर सकते। तो उसमें जैसे क्रॉम्पटन या जैसे और पंखे हैं, एक नाम बदल देते हैं डुप्लीकेट बनाने वाले। अब उसमें क्या होता है, मैं नहीं पसंद करता हूँ वो पंखा, वो सरदर्द है। जब वो चलेगा तो आवाज करता है ची 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 ची, थोड़े दिन में आवाज करेगा, उसमें पूरा मटेरियल नकली है, लेकिन पैकेज अच्छा होता है। हुमायूं भुलेखे में ले आई, वो बहुत चालाक हैं व्यापारी लोग, पहले वो देखते हैं आदमी की अपनी एबिलिटी कितनी है। इस तरह नाम है, सबने नाम की दुकानें खोल रखी है। आदमी सोचता है भाई यही महात्मा, सब अपने गुरु के गुणों की गान करते हैं, तो आदमी सोचता है यही है। अब यहाँ साहब क्या करें, सार नाम सतगुर बिन नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म सिरावे, सार नाम ने अक्षर रूपा। सार नाम सतपुरुष का है अक्षर ने अक्षर माही। वाह, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सतगुरु कोई ना ही पाए। कह रहे हैं बिना सतगुरु के वो नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो नाम जाकर अपना काम करेगा, बाकी नाम नहीं। साहब को जरूरत क्या पड़ी ये बात बोलने की, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम भी एक गुप्त है, बूझे बड़ला को है। नानक देव जी ऐसे फर्जी बात नहीं बोल गए, संतों ने कभी झूठ बोलना नहीं। क्यों बोल के जा रहे हैं, जा साहब बोल रहे हैं, जा घट नाम न संचरे तिसको जान मशान। अब कबीर के दोहे में लोगों ने गाए हैं, उसमें एक दोहा गाते हैं, जागट नाम न संचरे तिसको जान समान। हाँ समान, वो मैं को सह पड़ गए। इस तरह त्रुटियां हैं। अब यहां साहब कह रहे हैं नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना। दवा अगर डेट एक्सपायरी है तो रिएक्शन करेगी, तो साहब क्या कह रहे हैं, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना। अब दुनिया ने क्या क्या संतत्व की धाराएं बनाई, कोई कह रहा है ये धुने सच्चा नाम है, कोई कह रहा है फलाना कुछ ये सच्चा नाम है। अब यहां साहब ने खंडित कर दिया, शब्द कहो तो शब्द है नाही, शब्द है माया के छाई। नाम कहो तो नाम न ताका, नाम धरा काल तह झाका। वाह, क्योंकि जब भी कोई ऐसा नाम है तो वो माया भी है, वो माया भी नाम है, ये अक्षरातीत नाम है। इस तरह से जो अबूझे लोग हैं, भोले भाले हैं बेचारे, वो ये बात नहीं समझ पाते, बस लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं, उनमें कोई बदलाव ही नहीं आया। वो नाम तो आपके अंदर प्रासंगिक बदलाव लाएगा, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार यह है, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति ना है, आका नाम सो कहा न जाए, बिन सदगुरु कोई पावे नहीं, लिखा न जाए पढ़ा न जाए। वो एक एलिमेंट है, वो क्या करेगा, पूरा विस्फोट करेगा अंदर, मन के पूरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। जहां नाम तह कालगत नाही,
बिना नाम सब काल की छाई। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।